पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते देश कुल जाई शुद्धा। कुंद कुंद स्वामी जैसे कहते हैं देश कुल जाई शुद्धा, देश शुद्ध हो, कुल शुद्ध हो, जाति शुद्ध हो, तब कहीं जाकर के वह नेतृत्व करने का अधिकारी होता है। कितनी बड़ी बात। सारी पुद्गल की पर्याय हैं, सब पुद्गल की, लेकिन अनिवार्य कर दिया। देवता छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों भाई? ये तो शरीर है, पुद्गल की पर्याय है। औदारिक शरीर वाला ही छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। वैक्रियक शरीरधारी असंख्यात देवता उसी समूषण में बैठे हैं, वे छायक सम्यक दर्शन को प्रारंभ नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन होने के बाद जाएं सो जाएं, लेकिन देवों को सम्यक दर्शन नहीं होगा, छायक होते ही नहीं। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, कोई देवता नहीं कर सकता। मात्र मनुष्य भी करेगा आर्य खंड का। संगी पंचेंद्री होना ये तो पुद्गल की पर्याय है। संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक ही सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ये तो संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक तो कर्म है, पुद्गल की पर्याय है। आत्मा तो ना पर्याप्त तक है ना पर्याप्त तक है, आत्मा कुछ होती ही नहीं। फिर भी उन्होंने ये शर्तें लगा दी। अरे जन्म व्यक्ति का कैसा भी हो, उन्होंने कहा नहीं, गर्भस्थ जीव को ही मोक्ष हो सकेगा, सम्मूर्छनों को नहीं हो सकेगा। आखिर ऐसा क्यों? ये सारे के सारे जब विषयों को चिंतन की कसौटी पर कसते हैं, तब एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित होता है, बहुत बड़ी स्थिति उद्घाटित होती है, और पता चलता है कि ओहो, रहस्य बहुत बड़ी चीज है। पुण्य चाहिए। षडावश्यक क्यों कराए मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि को? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्थिति है। तभी ग्रस्त के लिए कहा तुम जिंदगी में चाहे धर्म करो चाहे अधर्म करो, कम से कम इतना तो पुण्य कमा लो कि मरने के बाद तुम उच्च गोत्र में जन्म लो, नीच गोत्र में नहीं। इतना तो पुण्य कमा लो। भगवान को नमोस्तु कराने के लिए तुमसे बाध्य नहीं किया, इसलिए तीनों टाइम वंदना करो, इसलिए तीनों टाइम देव साध गुरु को नमोस्तु करो, प्रत्यक्ष में और परोक्ष में। परोक्ष में करो, क्या लेना देना है? ये तो पुद्गल की पर्याय है। बोले नहीं, यदि तुमने त्रिकाल नमोस्तु नहीं किया, गुणों का आदर नहीं किया, अवणों का आदर नहीं किया, तो मर करके नीच गोत्र में जन्म लोगे, जहाँ तुम पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पाओगे। मत बनना मुनि, लेकिन काश मौका मिल गया तो बनने की तैयारी तो रखना चाहिए। दो प्रकार की होती है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई अपन को करना ही नहीं, हो नहीं। दूसरा कहता है तैयार तो रहो, क्या पता कब मौका आ जाए। तैयारी करके रखना चाहिए, समय का, मौत का, परिणामों का, साधु का, हवाओं का, बरसात का, अच्छी और बुरी किस्मत का कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई डिक्लेयर नहीं होता, अनियत होता है। कब किस्मत बदल जाए कोई नियत नहीं है। एक सेकंड लगता है किस्मत अच्छी से बुरी होने पर, और बुरी से एक सेकंड, क्षण मात्र किस्मत ऐसी बदल जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों के
शाम को इतना बड़ा पुण्य है कि सारा अयोध्या के राजा बनेंगे, और रात भर में ही पुण्य ऐसा आ गया कि वनवासी बनेंगे। इतने महापुरुषों में जब ये, तो हम और आप तो विचार करना चाहिए। कुछ नहीं बंधु, कोई भरोसा नहीं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय, चाहे तो वो किस्मत हो चाहे धर्म हो। तैयारी करके रखो, हर चीज की तैयारी रखो, क्या पता। महाराज हमारा तो अब कुछ होने जाने वाला नहीं, अंतिम श्वास तक तैयारी करके रखो। काश अंतिम श्वास में मुनि बनने का मौका मिल गया तो, भाव आ गया तो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी कुल और जाति और गोत्र बाधक बन जाए, बाधक बन जाए। कितने लोग हैं जो आज जैन धर्म अपनाना चाहते हैं, बाधक बन जाता है। भावना है, पवित्रता है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कुल और जाति बीच में आकर के उनको रोकना पड़ता है। चांडाल कहता है मुझे जैन बनना है, मैं मरना पड़े तो मर जाएंगे, कैसे भी करके मुझे मुनि बना दो। परिणाम शुद्ध है, मुनिचर्या पालेगा, निर्दोष पालेगा, लेकिन उसका कुल बीच में आकर उसको कहता है नहीं, तुम पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि कम से कम तुम इतना तो कर लो, इतना तो कर लो, कम से कम मरने के बाद ऐसा कुल मिले। मत बनना, लेकिन कभी बनने का मौका आ गया तो तुरंत बन तो जाओगे। तैयारी करके, भावना करके रखो, नहीं यदि मौका पड़ गया तो मैं तैयार हूं, वैसे मेरा भाव नहीं है। मौका पड़ गया तो मैं तैयार हूं, वैसे मेरा भाव नहीं है। क्या समाधि लेने का भाव है? बोले नहीं, लेकिन मौका पड़ जाए तो हमारी तैयारी है, सब कुछ तैयारी है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।